नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डीएफएल नंबर्स आ चुके हैं। वैभव ग्लोबल के नंबर्स दोस्तों वो खली रात में आए थे। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का समय हो रहा था और बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज कोई बात नहीं, आज मार्केट बंद है तो इसी बीच में इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में ये बहुत ही सुर्खियाँ बटोरने वाला स्टॉक हो चुका था। अपना फेस वैल्यू 10 के अगेंस्ट में इन्होंने भी 2 कर लिया है, तो इसी बीच में एक रैली तो संभव थी। और हमेशा बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से एक रैली आती है। लेकिन क्या दोस्तों ये रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर एक करेक्शन आएगा? क्योंकि स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी भाग चुका है। तो जिन्होंने 1000 के ऊपर लिया है तो उनको क्या करना है, जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया है या फिर लेने का सोच रहे हैं उनको क्या करना है, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया है तो उनको क्या करना है, बिकॉज उनको दोस्तों अभी एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक मिल जाएंगे। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो उनके पास नंबर से बढ़ जाएंगे, जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और लॉन्ग रन में गाइस इसका इंपैक्ट ज़रूर होगा। तो फंडामेंटल की वाइज बात की जाए तो वैभव ग्लोबल एक अच्छी कंपनी रिटेल में काम करती है। इसी बीच में कुछ डिविडेंड को लेकर न्यूज़ आ रही है और नंबर्स कैसे रहे हैं उसको ही पढ़ेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। अच्छे खासे एफआईएस के होल्डिंग देखने को मिलते हैं। डीएस ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही मैं बोलूँगा डिसेंट से प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलते हैं। और इधर पे देखें तो भाई स्प्लिट के बाद तो जो रैली थी इसने कर दिया है, और उसके साथ साथ इनके रेवेन्यू कैसे रहे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ₹1.50 का डिविडेंड पर शेयर के अगेंस्ट में मिल चुका है, तो भाई बधाई हो। तो गैस वैभव ग्लोबल की बात की जाए तो अपना यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन इनके जो परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं दोस्तों, मैं जो नंबर्स पढ़ रहा हूँ वो हमें कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ का है दोस्तों, स्टैंडर्ड का नहीं है, कॉन्सोलिडेटेड का है। बिकॉज वैभव ग्लोबल में बहुत सारे जगह से रेवेन्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो पूरा रेवेन्यू का कंडीशन क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट हुए हैं फिर नहीं हुए हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले गाइस अगर 31 मार्च 2020 से कंपेयर करें तो गाइस ये हमें 500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम है तो गाइस 500 करोड़ से वो कितना हो चुका है, 672 रुपीज़ इन करोड़, जो कि बहुत शानदार है। अगर आप देखें 33% दोस्तों हमें ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हम डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 728 करोड़ के आसपास थी, और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इनकम की बात की जाए तो इनकम में प्लस माइनस होते ही रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखें तो गाइस ये पहले 498 करोड़ के आसपास था, अभी हो चुका है 665 रुपीज़ इन करोड़। मतलब इनके जो अच्छे खासे इनकम में इंक्रीज देखने को मिलता है वो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में अदर इनकम पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आप उसको मिला लेंगे तो जी हाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर आप देखें तो हमें 33% का दोस्तों ईयर ऑन ईयर सालाना जम देखने को मिल रहा है। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो प्लस माइनस होता है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है गाइस जो हमेशा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर ही परफॉर्मेंस अच्छा देगा। तो कभी होता है, कभी ईयर ऑन ईयर जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं ट्रेडर्स जनरली स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उस फ्रंट में दोस्तों हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा जम देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो खर्चा ही बढ़ता है। कंपनी के परफॉर्मेंस अगर सही होते हैं, कंपनी के सेल्स सुधरते हैं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा खर्चा भी होता है। तो अगर आप देखें टोटल एक्सपेंसेस कितना हुए हैं, बिकॉज एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो इनकम लास्ट ईयर कम थी, 453 रुपीज़ इन करोड़ थी, अभी कितनी हो चुकी है एक्सपेंसेस। तो भैया पहले इनकम भी कम थी तो एक्सपेंस कम हुए, अभी इनकम बढ़ी तो जी हाँ सो एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। तो 450 करोड़ से अगर आप देखें तो 600 करोड़ के आसपास इनके खर्चे बढ़ चुके हैं। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो ऑल दो थोड़ा सा खर्चा कंट्रोल है, लेकिन आप देखेंगे तो फ्लैट ही जो लास्ट क्वार्टर में खर्चा था तो वो भी वैसे ही रहा। तो मतलब चांसेस यही है कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा पैट में कमी आने की उम्मीद है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ईयर और ईयर दोस्तों कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन लास्ट ईयर की बात की जाए तो हमें लॉकडाउन जैसे कंडीशन थोड़े देखने को मिल रहे हैं। तो उस फ्रंट में उम्मीद थे इनको कि वही 550 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। अगर उससे भी कंपेयर करते तो नंबर्स ठीक ठाक है। अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर हमें नंबर काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस सारे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद जो इनके प्रॉफिट निकल के आते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस अगर आप देखें 39 करोड़ 73 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, अभी कितने हो चुके हैं 55 करोड़ 99 लाख। तो अगर आप देखें तो रफली 56 करोड़ के आसपास आप पकड़ सकते हैं इसको, और उसे 40 करोड़ के आसपास आप पकड़ सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हमें गाइस 40% के आसपास इनके प्रॉफिट में जम देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही शानदार बात है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो 92 करोड़ से हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट इसने बताया दोस्तों कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको देखना है कि कंपनी क्वार्टर क्वार्टर नहीं ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। बिकॉज बहुत लंबा सोचना है, दूर का तो कंपनी पे फेथ रखना पड़ेगा, और जो भी दोस्तों हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इस बात को पकड़ के चलिए। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छे होने की वजह से उसमें काफ़ी रैली देखने को मिली थी। और इसी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद इनमें दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है,
जो 12.25 का ईपीएस था अभी 17.29 के आसपास देखने को मिल रहा है। मैं बेसिक ईपीएस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो अर्निंग पर शेयर होते हैं गाइस। तो इधर पे आप देखें तो मैं बोलूँगा बहुत ही काफ़ी डिसेंट सा जंप देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू की बात की जाए तो टॉप लाइन के में जैसे मैंने बताया कि इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और इन्होंने गाइस अच्छा खासा सुधार भी कर दिया है। तो गाइस गिरावट होगी या फिर तेजी आएगी तो बात की बात है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो आपको पता है कि डो जोन्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें करेक्शन थोड़ा देखने को मिला, और थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट भी करेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप देखें लास्ट डे दोस्तों 4% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले 1000 के आसपास मैंने सबको तो मना किया था कि उधर पे निवेश करना सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें जो झांक है उसको निकलने दीजिए, बिकॉज अभी अपने एक्सट्रीम सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। बताऊंगा कि सपोर्ट क्या देखने को मिल रहा है चार्ट पे, लेकिन अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने काफ़ी रैली कर दी है। तो इधर पे अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, तो गाइस आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, उल्टा वेलकम करना चाहिए, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लास्ट डे की बात की जाए तो गाइस इस गिरावट में भी 54% की डिलीवरीज लिया तो देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे गिरावट हुआ नहीं कि लोग डिलीवरीज लेना स्टार्ट कर दिए हैं। 2,64,000 के जो शेयर है ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 1,43,000 को जो शेयर है उसको डीमेट में लिया तो देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही हाई होता है, और 50% के ऊपर जो डिलीवरीज होती है उसको बहुत ही हाई कंसिडर किया जाता है। तो गाइस अब देखना बनता है कि प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट है। 58% का जो स्टेक है प्रोमोटर ने अपने पास लेके रखा है, गिरवी रखे की एक भी समस्या नहीं है, नो प्लेज। FIAs की बात की जाए 11%, DIS की बात की जाए 19%। तो अगर आप देखें दोस्तों तो 30% इधर पे ही हो गया। तो अगर आप रफली देखें तो तकरीबन 88% के आसपास जो स्टेक है हमें प्रोमोटर, FIAs और DIS के पास देखने को मिलता है, जो बहुत ही शानदार है, और 10% के आसपास ही जो स्टेक है हम रिटेल के पास देखने को मिलता है। तो गाइस इस स्टॉक ने काफ़ी रैली की है, आपके एक साल में पैसे को बनाया है 5 गुना। ये स्प्लिट के बाद एडजस्ट हो चुका है। अगर आप देखें मार्केट कैप तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके पी काफ़ी हाई लगेंगे, लेकिन जैसे बताया कि मैंने कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स पढ़े थे, तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो अभी भी दोस्तों सस्ता दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज इनके कॉन्सोलिडेटेड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में देखेंगे तो आपको काफ़ी हाई लगेगा, बट मेरे हिसाब से जो ऑर्गेनाइज्ड वे से जो इनके बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं। और आप देखें तो इंडस्ट्री पे कॉन्सोलिडेट की बात की जाए तो अभी भी सस्ते दिखाई देते हैं। 700 करोड़ के आसपास के इनके रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं, जो कि खराब नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। और जो रैली इसने की है तो भाई स्मॉल कैप से मिड कैप का सफर काफ़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। तो गाइस फॉरगेट अबाउट द रिटर्न यू आर गेटिंग, फोकस कि हमें ROE कितना देखने को मिल रहा है, कंपनी अपने जो इक्विटी है उनका जो इक्विटी है वो कितना बिजनेस में कमा कर देता है। तो 25 के ऊपर दोस्तों बहुत ही शानदार होता है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही शानदार 25 के आसपास है। कंपनी का करंट रेशियो बहुत ही अच्छी है 2.85, और कंपनी के ऊपर अगर आप देखें डेट टू इक्विटी जी हाँ दोस्तों 0.09 के आसपास इनके डेट टू इक्विटी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम है। और मैं चाहूँगा कि कंपनी कभी ना कभी दोस्तों अपने ऊपर डेफरी का टैग लगा ले। तो गैस यहाँ पे जो रैली आई थी वो स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से हमें देखने को मिली। तो इधर पे बहुत लोगों ने निवेश किया, मैंने सबको मना किया था कि इधर पे निवेश मत करिए, थोड़ा सा कूल होने दीजिए। जिन्होंने लिया हुआ है मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर प्लस माइनस होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में इनके प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। FIAs का DIS का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो इधर पे पैनिक नहीं करना है, गिरावट अगर होती है तो मेरे हिसाब से इधर पे दोस्तों आके 880 के पास 870 के पास एक सपोर्ट ले सकता है। अगर उसको तोड़ता है तो 850 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और दोस्तों अगर बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 800-820 के आसपास मुझे थोड़ा सा सेफ मार्जिन लगता है, जहां पे कभी ऐसे स्टॉक के प्राइस 50-60 रुपये गिरते हैं तो उधर पे एकोमोडेशन का मौका बन सकता है। तो गाइस लिए हुए हैं तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास होल्ड करें। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों 1 डे के चार्ट में बता रहा हूँ, 1 मंथ के चार्ट में तो काफ़ी मतलब ओवर बॉट देखने को मिल रहा है। तो RSI की बात की जाए तो 53 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग ही है, वीक नहीं है। और उसके बाद गिरता है तो मौका है। मनी फ्लो इंडेक्स दोस्तों हाईली ओवरबॉट दिखा रहा है, बीच में स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ था, उसके बाद काफ़ी तेजी हमें देखने को मिली। तो एनीवेज अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा कंसेप्ट देखने को मिलता है। इसलिए गाइस मैंने को फंडामेंटल बताएं, इनके रेशियोज बताएं कि इनके ROE कैसे हैं, इनके ऊपर डेट है या फिर नहीं है, और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड देखने को मिलता है। तो FIAs DIS को मिला 30% के आसपास देखने को मिलता है, और माइनर से ही स्टेक रिटेल लेके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से स्प्लिट की न्यूज़ तो काफ़ी स्ट्राइकिंग थी। अब स्टॉक सस्ता हो चुका है, तो अगर आपको निवेश करना है तो कंपनी के फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए, नंबर से बता दिए, और साथ ही साथ यही बता रहा हूँ कि अगर आपको 850 के आसपास कभी मिले तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग जानी चाहिए, और कभी आपको 800 के आसपास मिले तो वो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा मार्जिन
लगता है। अगर 800 का नीचे कभी टूटता है, उसके टूटने के लिए गाइस मार्केट में एक पैनिक आना चाहिए, जो पैनिक अभी थोड़ा सा देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो डो जोन्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट में, तो हो सकता है कि ये स्टॉक का प्राइस सस्ता मिले। सस्ता मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप स्टॉक को एकोमोडेट कर सकते हैं। रिटेल सेगमेंट की बात कीजिए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और लीव में तो लॉस मत बेचिएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर ये कंपनी देगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि नंबर्स कैसे रहें और हमें करना क्या है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।